स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव। पिछले दो वीडियो में अफर्मेटिव नेगेटिव बताया, इसमें बता रहे हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब देखिए इनकी पहचान क्या होती है। इंट्रागेटिव दो प्रकार से होते हैं, एक डबल और एक सिंगल। अब ये हम आप लोगों को सिंगल के बारे में बता रहे हैं, सिंगल इंट्रागेटिव के बारे में। तो सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लीजिए, लिख लो, यहाँ पे लिख दें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में क्या आता है। सिर्फ ध्यान देना स्टूडेंट, सिर्फ क्या आएगा, वाक्य से पहले आएगा क्या। अब इसका बनाने के लिए बनाएं कैसे, ऐसे वाक्य में पहले सहायक क्रिया लगा देते हैं। उसकी सहायक क्रिया डज या डू थी, तो डज या डू सहायक क्रिया थी, तो सहायक क्रिया पहले लगा देंगे, डज या डू पहले लगा देंगे सिंगल इंट्रोगेटिव में। अब देख लीजिए सेंटेंस बनेगा कैसे। ये इसको एक बार दोबारा समझ लो, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है और इसकी पहचान होती है पहले आएगा क्या, पहले आ जाएगा क्या। जब पहले क्या आएगा तो इसकी सहायक क्रिया डज या डू पहले लगा देंगे। देखो डज या डू लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में डज या डू हमने आपको बताया था। अब यही इंट्रोगेटिव है तो डज या डू पहले लगा देंगे। तो मान लीजिए क्या क्या मोहन खाना खाता है, और ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। अब ये एक वचन है, अब एक वचन में क्या लगाएंगे, डज। डज मोहन ईट द फूड। ये अगर बहुवचन हो, यहां लिख लो, अगर बहुवचन हो, अगर बहुवचन हो तो डू लगाते हैं, ध्यान देना। अगर बहुवचन है तो डू लगा देंगे, अगर एक वचन है डज लगा देंगे। अगर एक वचन है तो लिख लो, और लिख लो, नियम नंबर इसी में जोड़ लो। ये दो हो गया, ये तीन कर लो। अगर एक वचन है, अगर एक वचन है तो डज लगा देते हैं, लगा देते हैं। ध्यान देना, अगर बहुवचन करता, मतलब ये बहुवचन है, इसमें हम लिख सकते हैं बहुवचन करता और एक वचन का करता, एक वचन करता और बहुवचन का। अगर बहुवचन करता है तो डू लगा देंगे पहले, अगर एक वचन करता है तो डज पहले लगा देंगे। तो ये एक वचन करता है, एक वचन है तो बीच में लगा दिया डज। अगर बहुवचन होता तो यहाँ लगा दे डू। अब बहुवचन वाला भी देख लो, क्या तुम पानी, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। एक चीज ध्यान रखना, नहीं आया इसमें। अब नहीं जब आएगा तो नहीं कहाँ पे लगेगा उसके बारे में बताते हैं। पहले सेंटेंस को बना देते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। तो क्या आया, बहुवचन है डू, यू। अब कर्ता के बाद नॉट, नॉट कहा, गो टू मार्केट, बाजार। आप देख लीजिए, डू यू नॉट, ये नॉट लग गया, किसके बाद नॉट लग गया, कर्ता के बाद नॉट लग गया, गो टू मार्केट। एक चीज ध्यान रखना, इसका नियम नंबर 3 था। इसी तरीके से नियम नंबर 4 देख लीजिए, अगर वाक्य नेगेटिव है, अगर वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ना लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद
नॉट लगा देते हैं, इतना ध्यान देना। और एक बात ध्यान देना, इसमें फर्स्ट मुख्य क्रिया के फर्स्ट ऑफ लगाते हैं। नियम नंबर 5 में देख लीजिए, इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इतना ध्यान देना, इन नियमों में ध्यान देना। अगर एक वचन एक बहुवचन करता है तो डू लगा देंगे, एक वचन डू लगा देंगे। अगर एक वचन करता है डज लगा देंगे। अगर नेगेटिव है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। और इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, जो भी होगा। अगर जो भी होगा उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे बनेगा ऐसे, सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, प्लस सब्जेक्ट नहीं डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अगर एक वचन हो या बहुवचन हो इस तरीके से बनेगा। एक वचन हो या बहुवचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, वो इसी तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले एक वचन होगा डज लग जाएगा, बहुवचन होगा डू लग जाएगा। ध्यान देना, अगर एक वचन है डज लगा देना, बहुवचन है तो पहले डू लगा देना। अगर नॉट आ रहा है सब्जेक्ट पर नॉट लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब आगे देख लीजिए, इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगले वीडियो में हम डबल इंटरोगेटिव वगैरह बताएंगे।